हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद यूट्यूब पे वापस आया हूं। आपको तो पता है कोलकाता में कुछ एक लेडीज डॉक्टर के साथ कुछ घिनौना हरकत हुआ है जो कहीं भी समाज में शोभनीय नहीं है। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग काफी परेशान थे, जो किसी तरह से उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ये हर डॉक्टर के साथ अगर ऐसा होता रहेगा तो बताइए डॉक्टर क्या आपको इलाज कर पाएगा, क्या वो समाज में सेवा कर पाएगा? लेकिन जो किया है उसके साथ बिल्कुल गलत किया है। इसमें हम लोग निशब्द हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आवाज तो उठा ही सकते हैं। खैर, जो भी हो फ्रेंड्स, जो किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा और उसी का परिणाम बहुत ये पूरे देशों में ये चर्चा चल रही है। खैर, जो भी हो, अब हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस को हेपेटाइटिस भी कहते हैं और एक्टेरस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब होता है, हेपेटे मतलब लिवर, टाइटिस ITS लगा हुआ है, इसका मतलब लिवर में इन्फ्लामेशन, यानी लिवर में इन्फ्लामेशन होना जॉन्डिस कहलाता है। ये होता कब है? जब आपके RBC में बिलिरुबिन का टूटना नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो आपके ब्लड में ये बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? आपको जॉन्डिस होगा। बिलिरुबिन यानी कि जो बिलिरुबिन का कलर होता है वो पीला होता है और इसका ब्लड में नॉर्मल रेंज 0.1 से लेकर 1 mg पर 100 ml होता है। समझ गए फ्रेंड्स? और ये लिवर को प्रभावित करने वाला ये बीमारी है। और ये बीमारी जब आपको आएगा तो सबसे पहले आपकी त्वचा, आपके आंख का जो कंजक्टिवाइटिस है, यानी व्हाइट वाला जो जगह है वो पीला पड़ने लगेगा, क्योंकि ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल काफी ज्यादा हो रहा है। ये नॉर्मल से अगर ज्यादा हो गया है तो ये बड़ी खतरनाक होता है फ्रेंड्स। इसमें जान भी जा सकती है और बहुतों का जान भी चला गया है, तो इसको इग्नोर ना करें। और मैं इसका इलाज जो बता रहा हूं वो आप इलाज कीजिए, पेशेंट पूरी तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जॉन्डिस जब भी होगा तो सबसे पहले उसका आंख और चेहरा पीलापन होगा, हाथ भी पीलापन होगा, स्किन भी पीलापन हो जाता है, पेशाब भी उसका पीला होता है और कभी कभी उसको फीवर भी लगता है, खाने का मन नहीं करेगा, नोजिया वोमिटिंग टाइप से मन लगते रहेगा, वजन भी उसका घट सकता है और इसको और भी बहुत सारी परेशानी हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है, एब्डोमेनल पेन भी हो सकता है। ये कंडीशन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर जॉन्डिस हो जाए तो इसका हम इलाज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जॉन्डिस का एक टेस्ट होता है। ऐसे आप लिवर LFT कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें सारा आ जाता है, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वो आ जाता है। तो उसके साथ में आपको एक CBC का भी टेस्ट करा लेना है, क्योंकि RBC का लेवल देखना है जो कितना हो रहा है, RBC नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज्यादा है। हीमोग्लोबिन का भी डिफिशियंसी को देखना है और ल्यूकोसाइट को भी देखना है, लिम्फोसाइट को भी देखना है, जो कहीं इन्फेक्शन तो इसके कारण से ज्यादा नहीं हो गया है। ये सारे के सारे रिपोर्ट को फाइंड करके आप ट्रीटमेंट कीजिएगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और पेशेंट पूरी तरह से क्योर भी होगा। आपको एक रिपोर्ट में दिखा रहा हूं, इसको देखिए। बहुत कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन काफी लेवल में बढ़ा हुआ है। आप ये रिपोर्ट को देख लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रीनिंग करता हूं। देख लिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं इसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले इस तरह की कंडीशन आपको आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को पेशेंट बनाकर रखने की जरूरत है। सबसे पहले इसको आप जो सिरप देंगे, ये जो ट्रीटमेंट में बता रहा हूं ये एडल्ट पेशेंट के लिए है, यानी कि 14 साल से ऊपर जो भी पेशेंट है उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। सिरप सोडविलाइन देना है। सोडविलाइन सिरप 10 ml सुबह और दोपहर और शाम, यानी TDS, यानी कि सीवियर कंडीशन है तो उसको 3 टाइम आप इसको सुबह और दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके बाद उसके साथ में एक B कॉम्प्लेक्स का सिरप देना है, पोलीडियन LC, और भी बहुत सारी कंपनियां का सिरप आता है, वो भी आप इसको 10 ml सुबह और शाम करके दे सकते हैं।
उसके साथ एक गैस की दवा देना है पेंटोप डी, पेंटोप्राजोल और डोमपेनिडोल रहता है। अगर उसको वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा हल्का हेडेक भी रहेगा, तो वो भी कंप्लीटली इससे क्योर होता है। उसके साथ में अगर फीवर आता है, लगता है फीवर की परेशानी है, तो आप उसको पीसीएम यानी पैरासीटामोल उसको लो डोज में आप दे सकते हैं। क्योंकि इसलिए लो डोज में देना है, ये पैरासीटामोल का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो लीवर के माध्यम से होता है। ऑलरेडी लीवर में इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो लीवर डैमेज है, तो इसलिए इसको लो डोज में ही देना है। 500 mg ही देना है, 650 नहीं देना है आपको। समझ गए फ्रेंड्स? कब देना है? जब उसको लगे जो फीवर है तभी देना है, अन्यथा इसको अवॉइड करके चलना है। ठीक है। अब इसका जो और भी बेस्ट इलाज है, जो आपका मतलब जो थंबनेल में देखे मात्र 3 इंजेक्शन से इलाज, और 3 ही इंजेक्शन ऐसा है जो जॉन्डिस को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। और वो क्या है आप देख लीजिए। आपको D5% लेना है। D5% में लॉर्निट 10 ml का वायल आता है इंजेक्शन का, या हेपामर्ज भी आता है। ये आपको करना क्या है, उसमें अल्टरनेट डेज में यानी ATD अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़ करके एक दिन उसको IV स्लोली सलाइन करना है। स्लोली करने के बाद होता है L-ऑर्निथिल, L-एस्पिरेट इसमें रहता है, और ये लीवर के इन्फ्लामेशन को कंप्लीट करके बिलिरुबिन को जो टूटता है उसको रोकता है। ठीक है। ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट पूरी तरह से कवर हो जाता है, और पेशेंट को कुछ प्रिस्क्रिप्शन की जो जरूरत है वो तो हो गया, और कुछ घरेलू ट्रीटमेंट भी आप उसको दे सकते हैं। घरेलू ट्रीटमेंट में आप उसको गन्ने वगैरह से का जूस दे सकते हैं। बहुत सारे ये भ्रांतियां भी है फ्रेंड्स, जो जॉन्डिस में जॉन्डिस हो गया है, इसको सर्दी होना जरूरी है। सर्दी से किसी कोई लेना देना नहीं है जॉन्डिस को, ये बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। यानी कि उसको कोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर को ठीक कीजिएगा और बिलिरुबिन ऑटोमेटिक ठीक होता है। समझ गए? याद रहे, उसमें कुछ हेपेटाइटिस B, C और A भी करके वायरस होता है। अगर पॉजिटिव आ गया है तो उसका अलग ट्रीटमेंट चलता है। अगर ये पॉजिटिव नहीं है, तो अगर ये कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट दीजिए, पेशेंट पूरी तरह से कवर हो जाता है। समझ गए? और अगले वीडियो जो हम बनाएंगे वो बैक एक्ने पे होगा। बैक एक्ने मेरा एक व्यूअर है, वो बहुत मतलब इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं, जो सर बैक एक्ने पे ट्रीटमेंट बनाइए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मतलब ट्रीटमेंट बताने के लिए, आपको जो निचोड़ में बता रहा हूं, उसके लिए हमको बहुत सारे प्रैक्टिस का भी अनुभव लेना पड़ता है, और उसके साथ जनरलिस्ट को भी देखना पड़ता है, और उसके साथ बहुत सारे बुक को भी हमको देखना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो मैं बताऊंगा बिल्कुल निचोड़ बताऊंगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस बना करके रखें, मेरा वीडियो जरूर आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको पहले आए जो मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इसी मुस्कुराहट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।